कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड को लेकर कोटा शहर पुलिस की एक नई पहल। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए खुलेगा अलग से पुलिस थाना। कोटा शहर पुलिस के मुख्यालय पर प्रस्ताव भिजवाने की तैयारी जारी है। कल ही एक दिन में कोटा में 2 कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की थी और हर कोई पहल करने में जुट गया है क्योंकि रोक लगानी है। लगातार आत्महत्या जैसे खबरें सामने आ रही है। प्रदेश के मुखिया गंभीर हैं और अन्य दिग्गज गंभीर हैं, अन्य अधिकारी गंभीर है और अब ये एक नई पहल। उम्मीद करेंगे कि इस पहल से, इस काउंसलिंग से, इस पुलिस थाने से आने वाले समय में आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ने की बजाय बस घटेगा। इस तरह के कोई मामले सामने नहीं आएंगे क्योंकि बच्चे जो है वो डरते हैं। कई बार माँ बाप का प्रेशर होता है, कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और डरते हैं बच्चे कि आखिर अपनी समस्या वो किसे बताएं। इसलिए एक अलग पुलिस थाना इनके लिए खोला गया है। भंवर चैनल सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। भंवर, बहुत अच्छी पहल है, इसका बेहद स्वागत होना चाहिए, लेकिन अभी अपडेट बताइएगा क्योंकि 2 कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, उसी में अपडेट बताइए। और ये जो पहल की है, क्या लगता है क्या वाकई में अंदर जाएंगे जब पुलिस थाने में बच्चे तो क्या काउंसलिंग ढंग से हो पाएगी, एक्शन लिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी लेता है? देखिए पूनम, इस तरह के 2 वाकये कोटा में इस साल में हो गए हैं जब एक दिन में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया या फिर 2 दिनों में 2 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। वैसे कोटा कोचिंग सिटी के नाम से जाना जाता है पूरे देश में और यहाँ पर कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के मामले बरसों से सामने आते रहे, लेकिन इस साल का जो आंकड़ा है वो सबको हैरान और परेशान कर देने वाला है। 6 साल में जो आंकड़े हैं वो करीब 66 सुसाइड, 66 सुसाइड्स बताते हैं, लेकिन इसी साल में अभी तक ये आंकड़ा जो है वो 23-24 तक पहुंच चुका है। अगस्त का महीना चल रहा है और पूनम ऐसा माना जाता है कि दीपावली के आसपास का जो समय होता है जब एक बड़ा सेशन जो है वो बच्चा पार कर लेता है अपने बैच का, और वो समय होता है जब बहुत से टेस्ट में एक तरह से हाफ ईयरली रिव्यू होता है, तो उस वक्त कोचिंग छात्रों पर और ज्यादा तनाव और उन पर जो है वो कई तरह के मानसिक जो भार है वो बढ़ जाते हैं, अवसाद में बच्चा आ जाता है और उस तनाव की वजह से कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें और घटनाएं सुनने को मिलती है। कोटा एक शहर तो है ही है, लेकिन इसके भीतर एक कोचिंग सिटी है जिसमें 1.5 से 2 लाख कोचिंग छात्रों की तादाद बताई जाती है। इस साल तो ये तादाद 2 लाख बताई जा रही है। तो पूनम, ऐसे में ये पहल हुई है कि क्यों ना इतनी बड़ी जो कोचिंग छात्रों की आबादी है उसके लिए एक अलग ही पुलिस थाना बनाया जाए जो कि स्पेशली इसी तरह के मामलों को टेकल करे। साथ में किस तरह से ऐसे भंवर, सवाल तो ये कि विश्वास में कैसे लाया जाएगा क्योंकि पुलिस का नाम आते ही हर एक इंसान डरता है। ऐसे में बच्चों के लिए अलग से पुलिस थाना होगा तो ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना भी बड़ी चुनौती होगी। विश्वास उनमें कायम करना कि आप कभी भी आ सकते, अपनी समस्या बता सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। देखिए पूनम, फिलहाल तो इस थाने को खोलने का जो प्रस्ताव है वो कोटा शहर पुलिस की तरफ से मुख्यालय भिजवाया गया है। अभी मुख्यालय को इस पर फैसला लेना है कि ये थाना किस तरह से काम करेगा, लेकिन कोचिंग से जुड़े अपराधों के साथ ही साथ इस थाने में पुलिस की खास भूमिका रहेगी और कोचिंग छात्रों के सुसाइड्स के जो मामले हैं उनमें किस तरह से कोई सकारात्मक पहल पुलिस की तरफ से हो सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं कि कोटा में एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील के नेतृत्व में एक सेल बनाई गई है जो कि पहली बार एक तरह से कोटा पुलिस जो है वो कोचिंग छात्रों के सुसाइड्स के मामलों को पुलिस की भूमिका के साथ साथ एक और सकारात्मक भूमिका में, सामाजिक सरोकारों को निभाने की भूमिका में काम करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ा कदम कोटा कलेक्टर ने उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगले 2 महीने तक किसी भी कोचिंग संस्थान के किसी बिल्कुल भी ये भी बहुत बड़ी पहल है कि आने वाले 2 महीने में टेस्ट नहीं होगा। बाकी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन पर ये लागू होगा, क्या वो सहयोग देने के लिए राजी हो गए हैं? देखिए पूनम, सबसे बड़ा सवाल यही है, कोटा में एक विस्तृत कोचिंग गाइडलाइन है जो कि पुलिस प्रशासन ने मिलकर तैयार की है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, कोचिंग हॉस्टल्स के लिए जारी की गई है। लेकिन जब तक ये सवाल इन प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से हम पूछते भी रहे हैं और अब चूंकि इतने आत्महत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो ये सवाल खुद ही अब खुद ब खुद खड़ा हो जाता है, जवाब की तलाश कर रहा है कि आखिर इस कोचिंग गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसको लागू कैसे किया जाएगा, उसके एग्जीक्यूशन में पुलिस प्रशासन के पास क्या पावर्स होंगे। क्योंकि मैं आपको बड़ी जानकारी दूं कि कोटा कलेक्टर की तरफ से पहले भी ये कहा जा चुका था कि कोचिंग संस्थान टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन बावजूद इसके टेस्ट लिए जा रहे हैं क्योंकि कार्रवाई नहीं होती। भंवर, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई डर नहीं है यहाँ पर। अगर डर होता तो शायद
यहाँ पर फैसले का सम्मान किया जाता, उस ऑर्डर का सम्मान किया जाता जो कि कलेक्टर द्वारा, प्रशासन द्वारा लिए जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए भंवर, क्योंकि जो 2 बच्चों ने सुसाइड किया है वो कम नंबर आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, जो अभी जानकारी के अनुसार है। तो ये कम नंबर क्या उनके अंदर गिल्ट पैदा कर रहा है? माँ बाप का डर था कि बताएंगे कम नंबर, या फिर कम नंबर आने पर इंस्टीट्यूट में जाने का डर था कि वहां आगे क्या होगा? कुछ पता चल पाया है? देखिए पूनम, कोचिंग सुसाइड्स के मामलों में कोचिंग संस्थानों की तो अपनी एक जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन इसमें दोषी अभिभावक भी कम नहीं है। कोचिंग हॉस्टल जो है उनका भी अपनी एक भूमिका है। किस तरह से इतनी बड़ी भीड़ में कौन परेशान छात्र है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो किस तरह से अवसाद में जा रहा है, इसको पॉइंट आउट कैसे किया जाए। तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म अभी कोटा में बन नहीं पाया है। और ये तय तौर पर बात है, ये फैक्चुअल बात है कि कोटा में कल जो सुसाइड हुए हैं, संडे टेस्ट के बाद एक छात्र ने छत से कूद करके नीचे और बहुत दर्दनाक तरीके से सुसाइड किया है। तो जाहिर तौर पर ये केवल कोचिंग का पैटर्न, यहाँ की बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोचिंग लाइफ का शेड्यूल, और साथ में जिस तरह से टेस्ट यहाँ पर होते हैं, बैच सिस्टम जो यहाँ पर है, उससे ऊपर नीचे होने से जिस तरह से छात्र के मन में तनाव और अवसाद आता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कोचिंग करने के बाद छात्र को लगता है कि मेरे साथ जो छात्र हैं मैं उनसे बहुत पिछड़ गया हूँ, क्या सपने लेकर के मैं कोटा इसीलिए काउंसलिंग जो है ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पर भी हर किसी को ध्यान देना होगा। इसकी भी शुरुआत बहुत जल्द होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भंवर इस जानकारी के लिए।